श्री राधे। शिव भक्तों को श्री राधे 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 बोलते हुए सभी भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे और अमृत वर्षा श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है। और कहा जाता है कि दुख तीन प्रकार के हुआ करते हैं ना। तीनों दुखों को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का यदि हम एक श्लोक ये श्लोक से आधा श्लोक से भी आधा पाद यदि हम स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की अमृत वर्षा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एक दिन ऐसा आएगा सब जाएगा छूट। जब ये पता है कि सब छूट जाना है, ये पता है ना कि सब छूटना है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सहन। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को पाना, बार बार फिर जन्म लेना, बार बार फिर जो है मृत्यु को पा जाना, ये सबको ज्ञात है। लेकिन हम सभी इस मोह माया के जंजाल में फंसे हुए हैं। इंद्रियों ने हमको जकड़ के रखा है कि हम इस बंधन में बंध चुके हैं, पार होना ही नहीं चाहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जिसको श्रवण मात्र करने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं और आना जाना ये भवसागर से दूर हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये वैकुंठ लोक ऐसा लोक है, यहां पर ही सिर्फ भगवान अपने आसन पर विराजमान हैं, चतुर्मुखी रूप धारण करते हुए उनकी ही प्राप्ति होती है। जब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य उदय होते हैं, तब हम सभी भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने की शक्ति प्रदान होती है, कथा श्रवण पान करने की भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि ये कथा एक ऐसी कथा है इसमें साक्षात हमारे भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्यमयी स्वरूप में आए हैं और हमारे सब शास्त्रों की जानने वाले, सब पुराणों की जानने वाले हमारे श्री वेद व्यास जी का साष्टांग रूप है। आइए सभी भक्त, क्योंकि कहा जाता है ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और भक्ति सभी के अंदर विद्यमान होती है। बस क्या होता है, जागृत करने की बस शक्ति प्रदान होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा हनुमान जी हमारे कैसे हैं। हनुमान जी वीरों के वीर महावीर हैं, वीरों के वीर महावीर हैं। और जब सीता जी की खोज लगाने की अवसर आया तो क्या हुआ, बैठे हुए हैं, जब बैठे हुए हैं और हमारे जामवंत जी क्या कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी उठी पर क्यों तुम भाई, सहद के कंद मूल फल खाई। जामवंत ने शक्ति को जागृत किया। अरे वीरों के वीर महावीर,
आप तो महावीर हो, हैं? महाशक्तिवान हो। उसी प्रकार से यहां भी भक्ति और ज्ञान सभी के पास है। बस क्या है, जागृत करना है, हैं? जागृत कैसे होगा? जागृत ऐसे होगा कि राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरसु कपि सहजन चीना, एहि सन हट कर अहु पहचानी, साधित हो इना कारज हानि। राम नाम सुमरन से ही भक्ति प्राप्त होती है। और जब आप इतना व्यस्त हो जाएंगे राम नाम सुमरन में, तो क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। भक्ति से बड़ा, ज्ञान से बड़ा भी भक्ति है। और ज्ञान यदि हो अथवा ना हो, काम चल जाएगा। यदि भक्ति आपके पास नहीं है तो काम आपका नहीं चलेगा, प्रभु को आप नहीं पा सकते हैं, हैं? आपने देखा होगा कथा सुवर्णपान की होगी। शबरी के माथ से वो सिर्फ भक्ति थी। भक्ति के माथ से ही श्री राम जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को अपने कुटिया में बुलाकर जूठे पे खिलाए। कैसे? क्योंकि भाव और भक्ति के कारण से ही भगवान आए। अर्थात भक्ति को होना आवश्यक है। एक भक्ति मात्र प्रभु को पाने के लिए एक ऐसा मात्र साधन है कि हम भगवान को, अपने प्रिय को, अपनी राधा को, अपने कृष्ण को, अपने भोले को, अपने हनुमान जी को हम पा सकते हैं। शिव भक्ति कीजिएगा। भक्ति प्रभु का पाने का एक सरल मात्र साधन है, हैं? भक्ति कीजिएगा। भक्ति में आवश्यक नहीं है कि आप के पास समय होना चाहिए। जहां भी बैठ गए भक्ति करने लगे प्रभु। नशी के पास समय नहीं था, हरदौल के पास समय नहीं था। भक्ति कैसे करें? जहां भी जाते हरि गुणगान करते हैं, जहां भी बैठते हरि गुणगान में लीन हो जाते। ऐसे लीन हुए आज संसार में नाम हो गया। मीरा के पास तो समय नहीं था कि प्रभु की भक्ति में तल्लीनता हो सके, सब कुछ देखना था। लेकिन जैसी समय मिलता बीड़ा बजाती और भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन हो जाती। ये राम नाम का ऐसा प्याला है कि कभी आपका नहीं छू सकता है, हैं? कहते हैं कि शाम को पियो तो सुबह उतर जाती है, लेकिन राम नाम का ऐसा प्याला है, ये पीने से ये जिंदगी सुधर जाती है। ऐसा राम नाम का प्याला है भक्तों। एक बार पीने से ही, एक नाम जपने से ही आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। सांवरे राम नाम का प्याला, नाम का प्याला एक बार पी के तो देखो भक्तों। हम लोग कहते समय नहीं है, आचार्य जी समय नहीं है, गुरुदेव समय नहीं है। समय किसके पास है भैया? समय निकाला जाता है भक्तों, समय होता किसी के पास नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठे और उठने के बाद क्या किया? अपने नित्यकर्म लग गए। लेकिन भक्तों यदि हम 2 बार राम का नाम लेके उठे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। आवश्यक नहीं, मैंने कहा था ना कि आवश्यक नहीं कि पूजे दिन पूजा करो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में उसमें भी आधी कर दिया है।
एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की। संगत कैसी करो? जो साधु हो, सज्जन पुरुष हो, हैं? संगत भी बड़ा सोच विचार करनी चाहिए, हैं? साधु की संगत कीजिएगा। और हरे कोट अपराध, करोड़ों प्रकार के जो अपराध होते हैं भगवान उसको हर लेते हैं, हैं? एक बार प्रभु की भक्ति में रमिएगा तो, अब कोई रमना नहीं चाहता है तो क्या होगा, हैं? क्यों भक्तों? रमिएगा, सब लोग हरि गुणगान बोलिएगा, हैं? ये राम नाम का प्याला है, हमेशा आपके काम आएगा। इस लोक में काम तो आएगा, और क्या होगा? साजन मांगेगे और साजन पीछे के, दोनों में काम आएगा भक्तों, हैं? दोनों में काम आएगा। हम लोग सोचते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पंडित जी के पास जाते हैं, लोग बड़े भाव के साथ कहते हैं महाराज हम लोग इतनी पूजा करते हैं लेकिन काम नहीं बनता महाराज, हैं? हम लोग इतनी पूजा करते हैं काम नहीं बनता महाराज, और एक व्यक्ति ऐसा है जो दिन भर पूजा नहीं करता है और उसका काम बन जाता है, क्या करें महाराज? वो बात सत्य है क्या? क्योंकि आप दिन भर पूजा करते हैं, दिन भर भक्ति में तल्लीन रहते हैं, जहां पर हाथ डालते हैं वहां क्या होता है? काम नहीं बनता। और एक भक्त ऐसा होता है कि बस एक बार राम का नाम ले ले, काम बन गया। आप परेशान ना हो, क्यों? क्योंकि आपके जो प्रारब्ध के हमारे कष्ट हैं, प्रारब्ध के जो कर्म हैं, उसको बैठने के लिए थोड़ा समय लगता है भक्तों। जैसे ही आपका प्रारब्ध का जो कर्म है इस पुण्य क्षेत्र में परिवर्तित होगा, वैसे ही आपका काल जो है अच्छा बनना प्रारंभ हो जाएगा। बस क्या है? बस धैर्य रखें आप। और जो नित्य कर्म गलत विचार रखते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, उनके काम बनते चले जा रहे हैं, तो क्या होता है? तो उनके जो प्रारब्ध के अच्छे कर्म हैं इस पुण्य क्षेत्र कर्म में आकर वो उनके बराबर हो रहे हैं। इस वजह से क्या है, उनकी जैसी वो पुण्य कर्म इस पुण्य क्षेत्र में बदले तो क्या होगा, वैसे उनके अच्छे दिन जो थे वो कैसे हो गए, पुनः बदल गए। और कैसे हो गए? गलत बदल जाएंगे। लेकिन आपके अच्छे कर्म जो प्रारब्ध का गलत है उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए भक्तों धैर्य मत कीजिएगा, धैर्य रखो, चिंता ना कीजिएगा। गत शोको न कर्तव्यो भविष्य नैव चिंतयेत वर्तमाने सुखादेशु बत्यंती विचक्षणा। अरे जो बीत गया सो बीत गया है? अब आगे की चिंता कीजिएगा भक्तों। इस वजह से कोई भी अपने मन में गलत विचार ना रखते हुए अच्छे विचार को धारण करें। सुबह सुबह उठो, भगवान का नाम लो, अपने अच्छे दिन की शुरुआत करो। आइए सभी भक्त समय के साथ में कथा का श्रवण पान करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं, अपने कष्ट को दूर करें। श्रीमद् भागवत महापुराण ये कथा बहुत ही सुनिश्चित है, अपने जीवन को उतार कर चलिएगा। कथा बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन कथा का असली भाव तो ये है कि अपने जीवन में उतारिएगा। हम लोग कहते हैं कि राजा राम, लेकिन राजा राम की वास्तविकता तो ये है कि उन्होंने हर धर्म को निभाया, हर फर्ज को निभाया। एक पिता पुत्र का भाव क्या होता है, एक पिता पुत्र का फर्ज क्या होता है, उन्होंने दिखाया। संसार में एक पिता है, एक पुत्र है,
एक पत्नी का पति के लिए क्या भाव होता है, एक भाई के लिए एक भाई का प्रेम क्या होता है भक्तों। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रामलीला में जाते हैं, रामलीला में क्या किया, सबको देखा, पात्रों को देखा, महाराज पात्र कैसे बने हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं करता है कि राम जी ऐसे हैं, सीता जी ऐसी है, लक्ष्मण जी ऐसे हैं, भरत भैया ऐसे हैं।